एक ही इंसान को पूरी तवज्जो से भरपूर संजीदगी से चाहा है और उसे कोई और अपना बना लेगा, जान से मार दूंगा। अगर तुम साथ हो 25 फरवरी से मंगल शब 8 बजे। तुम जरा नबील को भी तो समझाओ, वो अपना रवैया शोहरों की तरह करे। वो जो कुछ भी बोलती रहती है वो खड़ा सुनता रहता है। जिस तरह लड़की अपने ससुराल में मैके की इज्जत करवाती है ना, इस तरह लड़के को भी चाहिए कि वो बीवी से अपने घर वालों की इज्जत करवाए। नबील, जूस निकाल दिया, दुरे शहवार को दे देना। अपनी माँ को माफ नहीं करोगे? नहीं, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, आपके ये आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल बंद हो रहा है। अम्मी प्लीज आप मत रोएं। मेरे आंसू उसी वक्त रुकेंगे जब तुम मुझे माफ करोगे, और मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं छोड़ूंगी तब तक। तुम्हें पता है, तुम कुछ दिन के लिए शहर से दूर क्या गए, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांस रुक गई। बस इसीलिए गलती हो गई। मुंह में जो आया बोलती है, बक करती है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं दूरे शहवार को मना लूंगी, उससे भी माफी मांग लूंगी। बस मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। प्लीज नहीं अम्मी, नहीं अम्मी, प्लीज। मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती किसी सूरत भी। प्लीज, आपने रोना नहीं है, आप प्लीज मत रोएं। मैं आपसे खफा नहीं हूँ और कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। बस आप रोए नहीं प्लीज। मैं इधर ही हूँ ना, मैं कौन सा कहीं चला गया। बस रोना नहीं है आप। बस। क्या तुम अपनी सास की बुराइयां नहीं करती? अगर उन्होंने कर ली तो क्या हुआ? देखो, नबील ताहिरा का इकलौता बेटा है और इकलौते बेटों की माएं ऐसी ही होती हैं। मेरा भी तो एक ही बेटा है, मैं तो नहीं ऐसी। वो तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। क्यों तुम हर बात में मेरे बेटे को बीच में ले आती हो? क्यों तुम्हारी हर बात आकर रूहान पर ही खत्म होती है? सॉरी भाई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। और तुम क्यों इतना हवाओं में उड़ रही हो? अम्मी, जिसे देखो सब मेरे खिलाफ हुए हैं। अच्छा बस, तुम दोनों चुप कर जाओ। तुम बीमार हो ना, तो एक तरफ मुंह लपेट कर पड़ी रहो। कैसे तुम्हारी कैंची की तरह जुबान चल रही। तुम्हारी सोच से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। ये बात तुम क्यों करती हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी बाजी ने आपके लिए बिरयानी भिजवाई है। क्यों? हम यहाँ फाके काट रहे हैं? नहीं नहीं बाजी, उन्होंने तो बड़े प्यार से। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, नीचे तुम्हें कंसूनिया करने के लिए भेजा है? पक्की जासूस हो तुम उनकी। बाजी कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह की कसम, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ज्यादा चापलूसियां करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं ऊपर जाके करती हूँ। जितनी तुम हवाओं में उड़ रही हो ना, वही पर काटूंगी, नोच लूंगी। माफ कर दे बाजी। अच्छा बस, जाओ अब। रुको, वापस आओ। एक शर्त पे माफ करूंगी मैं तुम्हें, कि वो बुढ़िया मेरे बारे में जो जो बकवास करती है ना, तुम मुझे आके बताओगी, समझी? दो ये मुझे, जाओ यहां से।
मैं भी कहूँ, बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है? तुम भी खाओ। तैर हुआ तो अरे मजाक कर रही हूँ। ये लो, अगर इसमें जहर होता तो अब तक तुम्हारी जान निकल चुकी होती। वैसे बेचारी कितनी खिदमत कर रही है तुम्हारी, बिरयानी बना बना के भेज रही है तुम्हारे लिए। बेचारी बहुत इनसिक्योर औरत है। हर माँ अपने बच्चे के लिए इतनी ही इनसिक्योर होती है। अच्छा वो रोहान वाली बात के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। दुल्फिशा, मैंने बहुत सोच समझ के अपने होशो हवास में रोहान को तुम्हें दिया है। मेरा अब उसके ऊपर कोई हक नहीं है। उसके सारे हकूक, सारे फराइज मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं। अभी कल की बात लगती है, इसी लॉन में, इसी आंगन में अब्बू के साथ खेला करते थे और आप ऑफिस से आते हुए हमारे लिए जलेबियां, समोसे लेकर आते थे। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता। इन्हीं यादों और मोहब्बतों को कैद करने के लिए मैंने नबील और दुर्शहवार की शादी की है, ताकि मोहब्बतों के ये सिलसिले यूं ही कायम रहे। लेकिन लगता है अब दिलों में वो गुंजाइश नहीं रही। बात दिलों में गुंजाइश की नहीं, मिजाज में ठहराव की है, खुद को बदलने की है, बर्दाश्त की है। लेकिन यहां जिससे भी बात करो, जिसकी भी सुनो, यही लगता है कि वही ठीक है। बहुत ज्यादा तरफदारी नहीं कर रही हो बहन की? नहीं चाचा जान, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहती हूं कि रिश्तों में ठहराव आए, एक दूसरे को समझने का हौसला हो, एक दूसरे के दिल में इज्जत, एहतराम, मोहब्बत हो, तभी तो घर में खुशियां आती हैं। बात तो ऐसे रिवायती सी है, लेकिन कहते हैं कि औलाद के होने से रवैयों में फर्क आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बातें हो रही हैं? वालेकुम सलाम। बातें? चाचा जान से आपकी बुराइयां हो रही थी। अरे हो ही नहीं सकता, मेरी आप ही कभी मेरी बुराई कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। शरीफ मर्द ना माँ और बीवी के बीच में पिसता ही रहता है। जिंदगी तवाज़ुन का नाम है और यही मिजान जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। अब बताओ इस मोहतरमा का क्या करें? मैंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई अपने घर जाओ, लेकिन कह रही है मुझे तो कमजोरी हो रही है, कुछ दिन आराम कर लूं फिर जाऊंगी। क्या मतलब आराम कर लूं? अम्मी कौन सा वो सारा दिन घर का काम करती रहती है? आप अच्छी तरह जानती है चची जान के घर में मुलाजमा है, सारे काम वही करती है। ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीती। भाई मुझे नहीं पता, अब तुम आई हो ना तो इस मसले को हल करके जाओ। नबील मिला था मुझे, बात की है मैंने उससे, कहा है कि आए और इसे मनाकर यहाँ से लेकर जाए। बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने तो उसकी सुन लेनी है, एक कान से सुनेगी और दूसरे से निकाल देगी। सारी ढील ना नबील ने दी हुई है। इसने तो उसको ना शौहर कम और मुलाजिम ज्यादा बना रखा है। कभी बेचारा उसके लिए खाना गर्म करता है, कभी अपने लिए। अम्मी प्लीज, ये बात ना दुर्रे शहवार और चच्ची जान के सामने मत कीजिएगा, वरना एक नया टॉपिक मिल जाएगा लड़ाई झगड़े के लिए। और वो कहेंगी माँ खुद बेटी की बुराइयां कर रही है। इन दोनों को ना भात का बतंगड़ बनाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, वजह खुद इनके पास ढूंढ के आ जाती है। हेलो। इस खूबसूरत सरप्राइज की वजह?
भाई तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा क्यों ना दीदार कर लिया जाए। चलो ना, जरा अम्मी से जाकर भी मिल लें, याद कर रही थी आपको। यार कसम से बहुत टाइम लग जाएगा उनके पास। मेरी तरफ से तुम उनकी तबीयत पूछ लेना ना। बैठो ना, बातें करते हैं। ये दुर्शवार की तबीयत अब कैसी है? ठीक हो जाएगी, जरा सी वीकनेस है। उसको बोलो जल्दी से अपनी फैमिली स्टार्ट कर दे। बल्कि मेरे ख्याल में हमें भी अपनी फैमिली स्टार्ट कर देनी चाहिए ऑनेस्टली। एक बच्चा पाल लो काफी है। वैसे तो मैं 2 बच्चे पाल रही हूँ ऑलरेडी, एक रोहान और दूसरे आप। यानी कि तुम मुझे अभी तक बच्चा समझती हो, राइट? जी। ठीक है, फिर तुम्हें कन्विंस करने के लिए मैं बच्चों की तरह सीधे स्टार्ट कर देता हूँ। हाउ अबाउट दैट? हाँ करूँ? कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते आप, चुप करके बैठ जाए। अच्छा सुनो, अभी मेरा बहुत मूड हो रहा है वो मटके वाली कुल्फी खाने जाने का। अरे वो जो यूनिवर्सिटी के पास है ना पीछे, चले? मैंने ठीक कहा था, आपके अंदर ना एक बच्चा छुपा हुआ है। हाँ तो अच्छी बात है, बच्चा छुपा होना चाहिए भाई। एंजॉय करते हैं, चलो। अम्मी से तो मिल ले। अरे वापसी में मिल लेंगे ना, अभी तो चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि एक ही दिन में मेरी इतनी खूबसूरत बीवी कितनी कमजोर हो गई है। जिस इंसान को ज़हनी सुकून नहीं मिलता ना, वो फिर मेरे जैसा ही हो जाता है। अरे जाने दो ना, तुम नहीं जानती कि अम्मी कितना शर्मिंदा है। सुबह से बस सॉरी 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 बोल रही है। क्या करूं मैं उनके सॉरी? जाने तो माफ करो और चलो मेरे साथ अंदर अम्मी के पास। प्लीज अभी नहीं, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है। मैं प्रॉमिस कल खुद आ जाऊंगी। वो तो ठीक है, मुझे तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा ना, वरना कल को बच्चे कैसे होंगे? पता है मुझे। अच्छा, आपको क्या पता है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे पगली, मैं तुम पे क्यों शक करने लगा? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। अच्छा नहीं, तुम जाओ, मैं कल खुद ही आ जाऊंगी। प्रॉमिस? बाबा माशाल्लाह से हमारा रोहान अब 1 साल का हो जाएगा। हाँ भाई देखो, वक्त गुजरते पता ही नहीं लगा। ये तो आप मुझसे पूछिए। अरे नहीं भैया, भाई ये तो माँ का हौसला होता है, बड़ी मेहनत से बच्चे को पालती है। वैसे सालगिरह का क्या प्लान है? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। अम्मी कह रही थी कि रोहान की पहली सालगिरह है तो उनके घर करूं। भाई ख्याल तो अच्छा है, पर ऐसा करते हैं कि आज अरसल आ जाए तो बैठ के प्रोग्राम को फाइनल कर दो, ठीक है? ठीक है। तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे हम, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे हम। इसका ये बड़ा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? तबीयत कैसी है? जी बस मैं अभी आई हूँ और पहले से बहुत बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा बस अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखो। जी। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। आप रहने देंगी तो ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी खुशियों की दुश्मन हूँ? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, आप पता नहीं क्यों सीरियस ले गई। अच्छा खैर, मैं जरा ऊपर कमरे से होके आती हूँ। देखा, उस बेचारी की तबीयत भी ठीक नहीं और फिर भी हंसी मजाक कर रही है। मजाक करने और मजाक उड़ाने में फर्क को पहचानना सीखें, फायदे में रहेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी अच्छी लग रही हो, कहाँ की तैयारी है? आपके साथ शॉपिंग पे। अच्छा, चाची आजकल थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही थी तो मैंने कहा मैं उनके लिए कोई सूट ले लेती हूँ, कोई आउटफिट अच्छा सा, शायद उनका मूड बेहतर हो जाए। दैट्स सच अ गुड आइडिया। अच्छा एक काम करते हैं, तुम गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में चेंज करके आ रहा हूँ। क्यों, ठीक तो लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, जीन्स में कंफर्टेबल हूँ मैं। ठीक है, तुम बैठो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। और ये दरवाजा बंद कर दो। इतनी देर बाजार घूमने के बाद बहुत मुश्किल से मैंने आपके लिए ड्रेस सिलेक्ट किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अरे वाकई ये तो बहुत प्यारा है। ये देखिए, अच्छा है ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छा भाई। दुर्र शवार की चॉइस बहुत अच्छी है। आखिर बीवी किसकी है? और मुझे दुर्र फशां की कॉल आई थी, उसने मुझे कहा था कि इस वीकेंड वो लोग रोहान की बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये ड्रेस पहनेंगी, बहुत जचेगा आप पे। हाँ हाँ जरूर, अब तुम इतने प्यार से लाई हो तो मैं जरूर पहनूंगी। थैंक यू। पता ही नहीं चला, साल भर गुजर गया। अभी कल की बात है, अरसल अमेरिका गया था और ये नन्ना मुन्ना रूहान हमारी गोद में आ गया था। भाई अब तो हमारी भी ख्वाहिश है कि ऐसी सालगिरह की एक तकरीब हमारे घर पे भी हो। इंशाल्लाह। क्यों चाचा, आपने दूसरी शादी का इरादा कर लिया? मेरे ख्याल से अब हमें केक काट लेना चाहिए, काफी देर हो गई है। क्यों अम्मी? हाँ काफी देर होगी, चले। नबील, तुम केक लाए थे? हाँ वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं हाउस हेल्प को कहती हूँ, वो ले आती है। तो रेफेशा, तुमने डेकोरेशन तो बहुत प्यारी की है। आपको पसंद आई? हाँ, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ताहिरा माशाल्लाह तुम बहुत प्यारी लग रही, तुम पर से तो नजर ही नहीं हट रही। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका सूट तो बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। केक आ गया, रूहान का केक। भाई मेरा ख्याल है कि मैं अपने पोते को तरफ बाहर की सैर कराना है। आजा मेरा बेटा, आजा मेरा छोना बेटा, आजा 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 आजा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ये क्या हरकत की है? मतलब अब अगर चची इस तरह की हरकतें करेंगी
मुलाजमों से मेरी बुराइयां करेंगी, तो ये तो होगा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? क्योंकि तुमने ये हरकत, तुम्हें मेरे बच्चे की सालगिरह मिली थी ये सब करने के लिए, क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हो? तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब होगा। आंटी प्लीज, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं गाड़ी में बाबा और रोहान के साथ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, आ जाओ। ये तुमने अच्छा नहीं किया, रोहान की पहली सालगिरह खराब कर दी। दुर्रे, फिशा और अरसल क्या सोचेंगे? उनके बच्चे की खुशी बर्बाद कर दी तुमने। हद होती है बेशर्मी और बेगैरती की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहन, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन इस तरह रो रो कर तुम अपनी तबीयत खराब कर दो। होने दे मेरी तबीयत खराब, मरने दे मुझे। इससे तो बेहतर था कि मैं मर ही जाती। आज से पहले मेरी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई जितनी आज हुई है। सांस कितनी ही बुरी हो, लाख इख्तिलाफात से कोई ऐसे भी करता है क्या? उसने मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश की है। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मकाम आज भी सबसे बुलंद है, उसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। इतना कुछ हो गया, आपने देखा नबील कैसे तमाशाई बना खड़ा तमाशा देख रहा था। क्या बेटे ऐसे होते हैं? शर्म हया गैरत कुछ तो दिखाता वो, कुछ तो। क्या करता वो? वहां पे अरसल भी था, उसके वाले साहब भी थे, ठीक किया उसने। दिल तो चाह रहा है कि मैं उस तुरे शिवार का। बस बैठो बैठो, तुम दिल छोटा मत करो। तुरे शिवार अब इस घर में तभी वापस आएगी जब वो तुमसे माफी मांगेगी। तुरशवार तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो, लेकिन अब मैं मजीद तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब क्या हो गया? सारी खुशियां खाक में मिल गई, बर्बाद हो गया सब कुछ। हम कहीं के नहीं रहे, दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मसर, मसर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। रजिया भाभी, ये क्या? नबील ने दुर्शवार को तलाक दे दी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है, खुदा के वास्ते। मसर, नबील को समझाओ, ऐसा ना करे, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है भाभी, आई एम सॉरी। मसर, मसर, नबील को समझाओ ना, खुदा के वास्ते। या अल्लाह, एक और कलंक मेरे माथे पे लग गया। मैं क्या करूं मेरे अल्लाह?
रो क्यों रही है? रोती ही रहेंगी या कुछ बताएंगी भी? अच्छा चल आए, बैठ बैठ, सांस ले। कोई ख्वाब देख लिया है बुरा? बताएं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में ख्वाब। मैंने देखा कि नबील ने तुम्हें तलाक दे दी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पता है कि वो अपनी माँ को छोड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं। अगर उसकी और उसके माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो वो छोड़ देगा। हुस्न पे इतना मान ना करो, एक दिन खत्म हो जाएगा। बेटा वक्त एक सा नहीं रहता। तुम मुझसे अपनी सास से माफी मांग लो, अपने घर वापस चली जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं अम्मी ना करें ऐसे। मैं चाहती हूँ बस मेरी दोनों बेटी अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चले बस। अरसल, कल जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अम्मी की भी कॉल आई थी, बहुत माजरत कर रही थी। यार सीरियसली, आई मीन दुर्र शहवार को मेरे बच्चे की बर्थडे मिली थी रंग में भंग डालने के लिए। ऐसी नहीं है। प्लीज उसकी फजूल की तरफदारी मत किया करो। तुम और आंटी उसके मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हो। वो शुरू से ही ऐसी है और तुम दोनों भी शुरू से ही उसके ऐबों पर पर्दा डालते हुए आए हो। तभी तो इतनी रिबेलियस है। तुम दोनों की ढील का तो नतीजा है। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उसकी शादी को और वो अपनी सास से मुकाबला करने चली है। और अगर ये मजाक था ना तो बहुत ही भोंडा मजाक था। ठीक है, मैं उसे बहुत डांटूंगी, कहूंगी कि आपसे माफी मांगे। प्लीज किसी को भी मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और तुम भी मुझसे माफी मत मांगो। बट फॉर गॉड सेक अपनी बहन को समझाओ। लड़कियों के इसी मिजाज की वजह से घर बसते नहीं है उनके, बल्कि उजड़ जाते हैं। प्लीज समझाओ उसे। आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? शॉपिंग पे तुम ही लेके गए थे ना उसे। तुम्हें खबर ना हुई कि वो क्या कर रही है? नहीं, अगर मुझे खबर होती तो मैं ये सब कुछ थोड़ी ना होने देता। बस बस रहने दो। जो बीवी आज शौहर से जुड़े रिश्तों की इज्जत नहीं कर रही, कल वो शौहर को भी जूते लगाएगी। और मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम हमारी इज्जत नहीं करवाओगे तो तुम्हारी भी इज्जत नहीं होगी। अम्मी वो दुर्शवार। बस बीवी की वकालत करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहना था कह दिए। नाश्ता लगा रही हूं, डाइनिंग पे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? मुझे पता था सुबह होते ही कॉल करेगी अम्मी को और दिन की सारी कंसुइयां लेगी। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? कोई लिहाज है तुम्हें? अम्मी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अम्मी सो रही हैं और शायद दोपहर तक सोती रहेंगी। क्यों, क्या हुआ? अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना, खुद ठीक से सोई हैं और ना मुझे सोने दिया है। बस मैंने भी फजर के बाद उनकी चाय में 2 नींद की गोलियां घोल दी। अब सो रही हैं मजे से।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पागल हो गई हो तुम? आखिर कब सुधरोगी? वो तुम्हारी सास है, मुलाजमा नहीं है, जिन्हें तुमने अपनी मुलाजमा जैसा जोड़ा पहनाकर सब कहका लगाकर मजाक उड़वाया है। और जो मुझसे पंगा लेगा मैं भी उसे छोड़ूंगी तो नहीं। और वो समझती क्या है कि मेरी पीठ पीछे मुलाजमों से मेरी बुराइयां करेंगी तो मैं चुप रहूंगी। लेकिन तुम्हें मेरे बेटे की सालगिरह पर यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मेरे बेटे? हद हो गई है, खुद भी पागल हो गई है और मुझे भी पागल कर दिया है। अरे दुर्रे फिशा बेटा, अब क्या घर पे बात हो रही थी? क्या बताऊं आपको? अच्छा भाई, कुछ नहीं बताओ। ये बहन भाइयों में ऊंच नीच हो जाती है। बस मैं तो ये कहने आया था कि आज हम अपने बच्चे का केक घर पर ही काटेंगे, बस सिर्फ घर वाले। अरसल का मूड बहुत खराब है बाबा। अगर रोहान की सालगिरह नहीं होती तो बात कुछ और थी, लेकिन अब। अरे तुम उसकी टेंशन नहीं लो, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा जान है और जब तक जान है तुम्हारे साथ रहेंगे। वो अभी मुझसे बड़ा नहीं हुआ। बस तुम जल्दी से 1 कप अच्छी सी चाय बना दो, बड़ी तलब हो रही है। अभी लेकर आए। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी की बच्ची, तनख्वाह तुम्हें मैं देती हूँ और उस डाइन के साथ मिलकर तुम मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? बाजी कसम से मुझे मालूम नहीं था कि दुर्रे शहवार बाजी के दिमाग में क्या है। उन्होंने तो मुझे पकड़कर कहा कि जल्दी से ये कपड़े पहन कर आओ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये वही जोड़ा है और आपने पहना है। तुम ना बहुत। ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। देखो, वो इस घर के फर्ज ऐसी है, जैसे हम पहनेंगे वैसे उसी पहनाएंगे, और यही अल्लाह का हुक्म भी है। मैं ईद बकर ईद पे जहां से अपने लिए शॉपिंग करती हूँ वहीं से इसके लिए भी करती हूँ, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मेरी बहू ने सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरा शौहर और मेरा बेटा चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। क्या इस घर में मेरी ये हैसियत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा ये मकाम नहीं है कि तुम कल की आई लड़की के साथ मुकाबला करो। जब तक वो तुमसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगी, उसके लिए इस घर में वापसी के दरवाजे बंद रहेंगे। क्या हो गया मुझे? हैं? 2 बज गए। नहीं, घड़ी खराब हो गई। अभी 2 बज गए। मैं इतनी देर कैसे सोती रह गई? दुर्रे शहवार, दुर्रे शहवार। मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही थी। अरे उठ गई आप? सो रही थी, मर नहीं गई थी। वो दरअसल मैंने ना आपकी चाय में नींद की गोलियां मिला दी थी। देखा कैसे मजे से सो रही थी। तुम्हें तो ना कोई शर्म है यार, ना कोई मुरव्वत लिहाज। तुम ये बनाओ सिंगार छोड़ो और मेरे साथ ऊपर चलो। चल के सबसे माफी मांगो। क्यों? मैं क्यों जाऊं? अभी नबील को कॉल करती हूँ, देखिए कैसे मिन्नतें करके मुझे लेके जाएगा यहाँ से। क्यों? ऐसी कौन सी सूर फूंकोगी? जरा मुझे भी तो पता चले। मैं उसको बोलूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी को मजाक समझ रखा है? एक बार धोखा खा के तुम्हें अकल नहीं आई? मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकती। नबील को मुझे अलग घर लेके देना ही पड़ेगा।
और मैं तुम्हें इस घर में एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तो तुम सबसे चल के माफी मांगती हो और वो तुम्हारी बदतमीजियों पे तुम्हें माफ कर देते हैं तो ठीक है, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है, चली जाती हूँ, वापस नहीं आऊंगी इस जहन्नुम में। लेकिन याद रखिएगा कि आपका और मेरा रिश्ता खत्म। चली जाओ, दबा हो जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरे कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है।